मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और गुड मॉर्निंग टू यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आप सब लोग आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। आपकी खुशियों को, आपके आशीषों को देकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं। प्रभु हमेशा आपको आशीष देते रहें, आप प्रभु में आनंदित रहें, यही हमारी खुशी है। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के विषय है और हम कुछ बातें बाइबल से देखेंगे। आज के मनन के विषय यही है कि हाउ इज अवर गॉड, हमारा परमेश्वर कैसा है, यही है। कई बार हम लोग अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं और हमारे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहते हैं, और हमारे परमेश्वर के साथ हम कहते हैं कि चलते कहते हैं, लेकिन हमारे साथ रहते हुए परमेश्वर हम क्या है हम नहीं समझ पाते हैं। बाइबल में मैं उदाहरण बता सकता हूँ। लूका 24वां अध्याय में भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा देखेंगे चीज को। और लूका में ये मुझे एक स्टडी के रूप में से हम लोग चल रहे हैं। और यीशु जी उठने के बाद वो चल रहे थे रास्ता पे। जी उठने के बाद यम्मा एक गांव के रास्ता पे चल रहे थे। उस समय दो चेले लोग क्या करते हैं कि वो रास्ता पे जा रहे थे और यीशु और उनके साथ जाकर मिल गए थे। मिलकर यीशु भी जाकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उन लोग यीशु क्रूस पर मरे थे और जी उठे थे, उसके बारे में उन लोग बातें कर रहे थे। तब यीशु उनके साथ जाकर मिलकर, वो भी पैदल चल रहे थे। उन्होंने पूछा था कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो भी समझ गए थे कि ये भी एक मुसाफिर हैं हम लोग जैसे। तब अंधेरा होने वाला था और उस समय यीशु जब बातें कर रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि नहीं, उनके साथ चल रहा है ये व्यक्ति यीशु हैं। यीशु नहीं जानते हुए, यीशु को नहीं पहचानते हुए उन लोग को, उन मनुष्य से बातें करते जा रहे थे। रात हो गया था। रात होने के बाद कह रहे थे कि आप कहाँ जाना है ना, आप क्यों आगे चलना है, हमारे रात में हमारे घर पे रुक कर उसके बाद क्या करना है कि कल सुबह आप चले जाइए कहा। सो उन लोग घर के अंदर गए थे। भोजन रखा हुआ था उस समय प्रार्थना करने के लिए। और यीशु ने रोटी के लेकर जब प्रार्थना करने शुरू किया, तब ये जो लोग थे और उनके आंखें खुल गया। बाइबल में लिखा है, इस वचन को अगर पढ़ेंगे बाइबल में, और 24 मतलब 30 और 31 पढ़िए। जब वह उनके साथ लूका 24 में है। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं। उनके आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। जब उनके आंखें खुल गई तो उन्होंने पहचाना और वह उनकी आंखों से छिप गया। उनके आंखों से क्या है, छिप गया है। अब देखिए, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि यीशु के साथ रहने के बाद भी यीशु कैसा है ये मालूम नहीं था। तब यीशु रोटी को लेकर जो प्रार्थना करने लगा, तब उनको पहचान, उनका आंखें खुल गया था। कई बार हम लोग यीशु के साथ चलते हैं, हम प्रतिदिन यीशु से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु हमारे साथ रहता है, उनके हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो आज यीशु को पहचानने का कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं। हमारे यीशु कैसा है, उनके स्वभाव को अगर जानेंगे, यीशु का आसान से पहचान लेंगे। जहां पर चेले ने वो चलते थे पहचान नहीं पाए, बैठते थे पहचान नहीं पाए। भोजन के लिए रोटी लेकर जब उन्हें प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पहचान लिया था, उनकी आंखें खुल गई थी। यीशु के प्रार्थना की जीवन
और यीशु के कार्य को देखकर ही उन्होंने पहचाना कि ये यीशु है। आज भी हम लोग प्रभु यीशु को पहचानना जरूरी है और जानना जरूरी कि हमारा परमेश्वर कैसा है। नंबर 1 बात में चलेंगे। और यीशु कौन है? प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। नंबर 1 हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और पहला यूहन्ना 4:16 आप उसको पढ़कर देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम से बना रहता है वह परमेश्वर से बना रहता है। देखिए और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसमें खास बात है कि प्रभु जो हमारे ऊपर जो प्रेम रखता है उस पर हम लोग जानकर विश्वास करते हैं। दूसरी बात है कि क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो, उस प्रेम में बना रहना जरूरी है। हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होने से, प्रेम करने से, प्रेम आने से कोई ना बड़ी बात नहीं है। उस प्रेम में हमको बने रहना है, बना रहना है। तब वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहेंगे तो परमेश्वर भी उसमें हम में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसको थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं। 12वां वचन देखिएगा कि 12वां वचन पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। जब आपस में हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें बना रहता है। एक मिनट, अब इसका मतलब विश्वासी लोग परिवार के अंदर भी, अपने घर कलीसिया में भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी प्रेम में बना रहना जरूरी है। आपस का प्रेम में अगर बना रहेंगे तो, और परमेश्वर क्या करेगा? और आपस में प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे? और परमेश्वर भी हमसे में क्या करेंगे? बने रहेंगे। और उनके प्रेम हमारे अंदर से क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। अब इसका यह है कि आपस में प्रेम करना जरूरी है। एक दूसरे से, विश्वासी लोग के, हम परमेश्वर के लोग एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम बड़ा छोटा नहीं होता है। प्रेम अपने आप को नम्र दीन करता है, अपने आप को बड़ाई नहीं करता है। और ये है अगर हमारा प्रेम एक दूसरे से करेंगे तो परमेश्वर हमारे क्या करेंगे? अंदर रहेंगे। कई लोग के जीवन में परमेश्वर नहीं रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनके वो परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर सिद्ध नहीं होता है। उसका कारण ना प्रेम नहीं करती। कुरिन्थियों के कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम था, लोग आपस में प्रेम नहीं करते थे। गलतियों के कलीसिया में भी इसी प्रकार थे। ये कलीसिया के बारे में इसलिए लिखकर रखा गया ताकि आज के कलीसिया के लोग हैं उन चीज को देखकर उनकी गलत चीजों को ना देखें, उनके ना अच्छी चीज को देखकर उसमें चलें। फिर उसके बाद आपको प्रेम करने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। 18वां वचन 17वां वचन पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हियाव से खड़े होने के लिए क्या कहे? हमको ये प्रेम में सिद्ध होना जरूरी है। फिर क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर वैसे ही हम संसार में हैं, इसी प्रकार हैं। इसका मतलब हमारा परमेश्वर का प्रेम क्या है कि न्याय के दिन के लिए क्या खड़े होने के लिए हमको क्या देता गया और वो सिद्ध प्रेम बन जाता है। इसको और भी एक्सप्लेन करा जाता है। अब 18वां वचन पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता है वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता। जो प्रभु से प्रेम करता है बाकी चीजें से डरता नहीं है।
जो डरता है परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। कितने लोगों ने प्रभु से प्रेम करने वाले अपने प्राण को दे दिया, ऐसे दे दिया है, वरदान के रूप में से दे दिया, गिफ्ट के रूप में से दे दिया है। लेकिन हम कभी कभी प्रभु से प्रेम करते हैं लेकिन डरते भी हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। प्रभु से अगर प्रेम करते हैं, प्रभु को मालूम है कि आपके जीवन को उन्होंने अपने हाथों में रखा है, आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। जब उसके बाद ये कि आप 19वां वचन पढ़िए। हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इस पहले उसने हमसे प्रेम किया, ये प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। हमने पहले प्रेम किया नहीं कह सकते हैं। प्रभु ने अनादि प्रेम से हमें प्रेम किया है। फिर उसके नीचे अगर पढ़ कर देखेंगे तो, और अगर आमने सामने देखने वाले, दिखाई देने वाले अपने भाई से अगर प्रेम नहीं कर सकता तो पर जिस परमेश्वर को नहीं देखता, अदृश्य परमेश्वर को और से मैं प्रेम करता हूं और कहेगा तो वो तो बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सचमुच में आमने सामने दिखाई देने वाले हमारे भाई बहन से हम अगर सच प्रेम प्रभु के नाम से दिखाई नहीं कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो हम प्रभु से प्रेम करेंगे अगर कहेंगे तो गलत है। प्रभु उसको क्या नहीं करता है, प्रेम कभी किसी को बुराई नहीं करता है। ओके, इसलिए हमारा परमेश्वर प्रेम है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर आहार देने वाला परमेश्वर है, भोजन खिलाने वाला प्रभु है। आप पढ़िए संगीत 2 कुरिन्थियों 9:10 पढ़िए। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने वाले के बीच और क्या करता है, और भोजन के लिए रोटी देता है हमारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हारे लिए बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, वो उसको फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म को क्या, फलों को बढ़ाएगा। बीज देने वाले भी वही है, बढ़ाने वाले भी वही है, और खाने के लिए रोटी देने वाले भी वही हैं, चावल देने वाले भी वही हैं, और सब्जी देने वाले भी वही हैं। हमारे लिए उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला भी वही है। एक गीत हम गाते ना, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया, संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हमारा परमेश्वर भला है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला प्रभु है। भजन संहिता 111 5वां वचन पढ़कर देखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, हालेलुया, हालेलुया। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा, सदा तक क्या स्मरण रखेगा। कोरोना बीमारी की वजह से कई लोग को खाना नहीं मिल रहा, इस वायरस की वजह से रोटी को लेकर दे जा रहे हैं, और लोग खिंचादा निकल कर क्या करते हैं, उसको लेकर छीन कर भाग रहे हैं। कई लोगों ने रोटी को लेकर अपने साथ चल रहे थे। आपको मालूम है कि रेलवे ट्रैक में पटरी पे जाकर क्या थक गए थे, लेट गए थे, लेकिन कुछ देर तक आराम विश्राम करके जाएंगे सोच कर ही लेटा था। उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये गाड़ी आ रहेगी।
लेकिन रेलगाड़ी आकर सबको मार दिया था, काफी लोग मर गए थे। वो टीवी पे देखा तो वो रोटी पड़ा हुआ था, अपने हाथों में मिला हुआ रोटी को भी खा नहीं पाए। कितना दुख की बात है हमारे देश का हालत। उन लोग के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हमें प्रभु आहार देता गए, खाना देता गए, कपड़ा देता गए, सब कुछ सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उन लोग के लिए जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन हमारे विश्वास है, हमारी खुशी की बात यही है कि ऐसे संकट के समय में प्रभु हमारे लिए भोजन खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। खाना देता है। आपको हमको भूखा नहीं सुला सकता है। इसलिए भजन संगीता 37 में दाऊद कह रहा है कि मैं ना जवान था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने किसी को परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर के जन एक टुकड़े रोटी के लिए सड़क पर भीख मांगता हुआ खड़े होते हुए हमने देखा नहीं, कह रहा है। परमेश्वर के लोग को परमेश्वर इतना ख्याल करता है। आपको, आपके बच्चों को, आपके लोगों को वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा और आहार देगा, खाना देगा, सारे जितनी आवश्यकता है वो सारे आवश्यकता को पूरा करेगा। आप प्रभु पर विश्वास रखे, आप उनके भय मानकर उनके रास्ता पर चले। तीसरी बात है यशायाह नबी की किताब 53:5 पढ़िए। उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए शांति देने वाला परमेश्वर है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमको शांति मिलने के लिए उनको ताड़ना पड़ी, वो उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। इसका मतलब शांति, हमको शांति देने के लिए यीशु जाकर प्राण दिए। इसका मतलब यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति को मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। दोनों प्रभु यीशु ने कहा आई लीव माई पीस विथ यू, आई गिव माई पीस अनटू यू। यीशु ये शांति देने के लिए संसार में आए थे। उनका नाम शांति का राजकुमार रखा गया था। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय में लिखा हुआ है वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे लिए शांति देने के लिए वो कोड़े खाए, ताड़ना उनके ऊपर पड़ी और उनके सब कुछ उनके मृत्यु के द्वारा ही हमको शांति मिली। हमें शांति, ऐसे शांति है जिसका कीमत एक मृत्यु है। परमेश्वर के लोग ऐसे समय पर हर चीजों में शांति अपने आगे बना करते। कोरोना बीमारी आ जाए, देश में बहुत बड़े परेशानी आ जाए, संकट के समय आ जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति जिनके अंदर है, परमेश्वर के लोग के अंदर हमेशा बना रहता है, वो कभी डगमगाएंगे नहीं। कोई उनको हिला नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए सारे उपाय करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। उनके अंदर विश्वास है, इसलिए शांति से बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप शांति से रहना है। आपके बच्चे के लिए भलाई होगी, आपके लिए भलाई होगी। आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बीमारी से छुटकारा पाएंगे। उनके स्कूल के सारे खर्चों को परमेश्वर देगा। परमेश्वर उनके पढ़ाई के लिए सारे उपाय करेगा। केवल आपको भय मानकर चलना है। यीशु का त्याग कितना बड़ा है, हमको शांति देने के लिए वो अपने कष्ट उठाए। मैं क्यों घबराना है, क्यों मैं क्या करना है, जल्दीबाजी में कुछ करना है नहीं है। मेरे भविष्य को मैं क्यों बनाना है, मेरे यीशु के हाथों में देकर शांति से बैठे। प्रभु आपके भविष्य को बनाएगा, लड़का देगा, लड़की देगा। जल्दीबाजी से जाकर कुछ भी गलत काम कर कर आपको शांति को बिगाड़ कर, परमेश्वर के आशीष में शांति होती है। बहन, कोई भी वेदना नहीं होती। अगर परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ करेगा तो शांतिपूर्वक बिल्कुल चलेगा। अगर गड़बड़ हो रहा है और परेशानी हो रही है, इधर उधर की बातों को सुनना पड़ रहा है, अपमान,
परमेश्वर की महिमा नहीं है, वो समझ लिए कि आप गलत जगह पर हैं, गलत जगह पर हैं, आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रभु की हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। शांति के राजकुमार आपके साथ रहेंगे। देन चौथी बात है, मैं बताऊंगा, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब 23वां अध्याय 25वां वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आप अपने परमेश्वर के यहोवा की उपासना करते जाना है। अब वो आपके खाने पीने का, अन्य में और जल में और अन्य और हर चीज में आशीष देगा। खास तौर से वो तेरे बीच में से रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला प्रभु है। और उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा है? तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी आशीष क्या है? हमारे बीमारी को दूर करता है। आज कई लोग बीमारी की वजह से परेशान है। ये तो बाहर की जो बीमारी कोरोना है, उसको देखकर कई लोग डरे। कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर, विपत्तियां तुम्हारे ऊपर नहीं आ पड़ेगी। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। तुम घर के अंदर बैठे रहो, तुम्हारे पास बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। मूसा को, उस बच्चे को 3 महीने तक छुपा कर रखा था। 3 महीने तक छुपा कर रखने का कारण, वो बच्चा बहुत सुंदर था। अब परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है, सुंदर है, इसलिए बाहर खतरा था, बच्चे के जीवन के खतरा था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कि उस बच्चे को, उस माँ बाप ने उस बच्चे को छिपा कर रखा था। आज इसलिए, और यशायाह नबी किताब में 26-20 में भी यही लिखा है, तुम क्या करो? अपने आप को छिपा लो कमरे के अंदर। बाहर खतरा का परमेश्वर के क्रोध चल रहा है, परमेश्वर का प्रकोप है। इसलिए इजराइलियों को कहा था कि उस रात में आकर ये ना मिस्र देश का पायलट को मारूंगा, लेकिन इजराइल लोग क्या करना कि, और मेमने को क्या करना कि बलि चढ़ा, मेमने को और उसको मांस को क्या करना, लहू को मारकर उसका लहू को अपने चौखट पर, दरवाजे पर लगा दे, और जो स्वर्गदूत आएगा मारने वाला, वो क्या करेगा? जिनके घर पे लहू लगा हुआ है और चौखट पर, उसको देकर उनको छोड़ देगा। आप कमरे के अंदर ही बढ़े रहना, घर के अंदर, घर से कोई बाहर नहीं आना है। एक बहुत बड़े भयानक चीज जाकर लोगों को मारने जा रहा है। परमेश्वर ने पहले से चेतावनी दे दिया है। आज हम लोग को सरकार के द्वारा परमेश्वर ने चेतावनी दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अंदर रहे, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। कोई भी रोग आपके घर के अंदर, आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कभी नहीं आएगा। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कोरोना बीमारी यीशु के नाम में न हमारे न परमेश्वर के लोग के नजदीक कभी नहीं आएगा। हम सब मिलकर अपने लिए प्रार्थना करें, हमें बचाइए, नहीं करें प्रभु जी हमारे देश को बचाइए, प्रार्थना करें। वो लोग के कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए कोई गुना उपाय नहीं है। लोगों को ना कोरोना पकड़ कर मारता रहता है। चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका में कितने लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, नामधारी मसीह लोग रहते हैं। कई तो दुनिया में नाम के लिए क्रिश्चियन है। आप प्रार्थना करें, आपको प्रभु आपको जाने, आपको पहचाने, ताकि ये कोरोना बीमारी का उनको छोड़े, उनका नजदीक ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करेंगे, क्योंकि वो आपका चंगा करने वाला प्रभु है। 5वां बात है, मैं बताऊंगा, हमारा परमेश्वर आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 10:27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। परमेश्वर का भय मानने से क्या आयु बढ़ती है?
आयु बढ़ने के लिए कई चीजें 10 बातें हैं। मैंने एक बार प्रचार किया था, मैंने बताया था, सिखाया था। कई चीज परमेश्वर के वचन को आज्ञा को पालन करना, माँ बाप को आज्ञा को पालन करना, उनका अधीन रहना गए कहना, मैंने सब कुछ आता, बहुत चीजें, लेकिन उसको बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर की भय मानने से आयु बढ़ती है। परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है? नीति वचन 8:13 में लिखा कि परमेश्वर का भय मानने का मतलब बुराई से बैर रखना है, बुरा नफरत करना है। परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि भी मिलती है, आयु बढ़ जाती है। लेकिन दुष्टों के जीवन कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए है। दुख लगता है ये सुनकर, ये देखकर दुख लगता है। क्या आपके दुष्ट बनकर परमेश्वर से दूर जाकर कम समय अब संसार में रहना है? ये प्रभु के लिए लंबी उम्र तक जीना है, प्रभु के हाथों के द्वारा और आयु बढ़ाते हुए और दीर्घ आयु से क्या करना आपको करना? ये संसार छोड़कर जाना चाहते हो? ये नहीं। बाइबल में 91 भजन संगीता में लिखा है कि वो दीर्घ आयु से तुम्हें क्या करेगा? तृप्त करेगा। प्रभु चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक जिए, आपके बच्चे लंबी उम्र तक जिए, आप संसार में प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। प्रभु की इच्छा है वो पूरी हो जाए, आपके शादी विवाह होगी और आपके बच्चों को प्रभु देखना चाहते हैं और आपको माँ बाप देखेंगे। आप परमेश्वर के भय मानने से, परमेश्वर भय मानने से, बुराई से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अगर जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए क्या सारे मदद करेंगे। ओके, देन छठा व्यवस्था विवरण 28। आप इस चीज को घर पे जाकर पढ़िएगा, पढ़ के देख सकते हैं। एक वचन में बताऊंगा, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। 28वां अध्याय आप तीसरा वचन और 8वां वचन पढ़िए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। देखिए, आप परमेश्वर नगर में जहां रहते हैं, आप प्रभु आपका उस जगह पर आशीष देंगे। अगर किसान लोग धन्य नगर में काम करने वाले, सिटी में काम करने वाले, शहर में काम करने वाले, अगर खेत में काम करने वाले किसान लोग कोई भी हो, गांव में रहने वाले, आप दोनों को परमेश्वर के धन्य हैं, धन्य हो आप, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जिससे आपके खत्तों पर और जो भी चीज में, जिस चीज में वो हाथ लगाएगा, सब में प्रभु आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो परमेश्वर तुझे देता है उसमें परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। इस देश में आपको जहां रहते हैं, गांव में हो, कहीं भी हो, आशीष मिलेगा। इस पर आप पढ़कर देखिए। ये व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से 9 तक पढ़कर देखिएगा, उसका हाथ रखे प्रार्थना कीजिए। ओके, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। आप भले चंगे होकर रहें और आशीष प्राप्त करें, किसी भी भली वस्तु को कमी घटी ना हो। ओके, आखिरी में यशाया 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इसका अर्थ यही है, हमारा प्रभु प्रतिदिन हमें चलाने वाले प्रभु, अगुवाई करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आप अपने आप को चला नहीं सकते हैं, अगुवाई नहीं कर सकते हैं। अकाल के समय पर ही परमेश्वर आपको ले चलना है और आपके हड्डियों को क्या हरी भरी करेगा। आपके कमजोरी के समय प्रभु आपको सामर्थ्य देगा और आपके खेतों को देगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। कितना आशीष है! परमेश्वर ले जाकर पहुंचाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। आपको हरा भरा परमेश्वर रखकर प्रतिदिन आपको लिए फिरेगा और ले चलेगा, अगुवाई करेगा। हमारा परमेश्वर हमें प्रतिदिन अगुवाई करने वाला प्रभु है, क्योंकि
वो उनके हाथों में अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। कल क्या होना है, कहाँ लेके चलना है, क्या करना है, जगह भी आप जाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ ही चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार मेरे को बहुत बड़े मीटिंग्स अरेंज किए हुए थे, उसमें जाने के लिए मैं तैयार था। एक दिन उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा था कि तुम नहीं जाना है, सारे मीटिंग कैंसिल कर दो। बोला, मैं ये आज भी याद करता हूँ, मैंने कहा था कि प्रभु जी ये मेरे नाम मेरे ये वॉल पोस्टर में और पूरे क्या कि ना मेरे पिक्चर भी उसमें डाला गया है और तस्वीर भी है, और क्या होगा इतने बड़े पैसा खर्च करके उन्होंने किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अगर मैं नहीं चलूंगा तो तुम अकेले जाकर करना तो कर लो। तब मैं समझ गया, मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं जाकर उधर क्या करूं, क्या होगा होना है, कुछ नहीं। मीटिंग को कैंसिल करके लगभग 3-4 महीने तक मैंने क्या किया, कमरे के अंदर ही पड़ा रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करने शुरू किया। प्रभु ने कहा तुम चलो, कौन से देश कई जगह पर प्रभु ने लेके गए। एक बार इंडोनेशिया में जा रहा था, जकार्ता में उतरकर सड़क पूरा देख रहे थे कि वॉल पोस्टर, उसमें मेरा नाम मेरी तस्वीर था उधर। मैं देखने के बाद प्रभु कह रहे थे कि देखो तुम हो। एक बार मद्रास में जा रहा था रास्ता पे, वो जहां पर भी देख रहे थे कि मेरे तस्वीर देखा था, देखो वही है, तुम है। मैं जब ले चलूंगा आपके साथ चलूंगा। इंडोनेशिया देश में बड़े कार्य परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया था, श्रीलंका देश में परमेश्वर ने किया था, कई देशों में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि कारण प्रभु के हाथ में आपके जीवन है। आप कुछ अपने आप ना करें, प्रभु आपको ले चले। अपने जल्दीबाजी से सब कुछ कर अपने अकेले जाएंगे, प्रभु नहीं आएंगे। करते हैं ये 7 बातें बहुत बात है। प्रभु कैसा है, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपके अनुग्रह हाथ रखे, आपके बच्चे को प्रभु जी अपने हाथ रखे। एक प्रार्थना के रिक्वेस्ट भी आज मेरे पास आई है, वो प्रार्थना करेंगे। एक हमारे बहुत दूर जगह पर रहने वाले एक बेटा है और उनका नाम अश्वनी है। उनके एक बच्चे हैं, बेटी हैं, उसके कान में ऑपरेशन हुआ था, बहुत परेशानी है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है। पिताजी ने आज हम लोग जो संडे मीटिंग चल रही थी, कंप्यूटर में लिखे आ रहा था कि मैं विनती करता हूँ मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, और मैंने कहा था प्रार्थना करें। सब लोग हाथ उठाकर, और अश्वनी की बेटी के ऊपर जिस बच्चे के लिए ऑपरेशन हुआ है, यीशु के नाम में, और आप जहां भी हो हमारे सारे विश्वासी लोग अपने हाथ उठाकर उस अश्वनी की बेटी को प्रभु अपने हाथ रखे कहें, यीशु के नाम में उस बच्चे को छू ले, प्रभु जी चंगाई दीजिए, उस परिवार में आपका आशीष आ जाए। महान प्रभु, प्रार्थना सुनने वाले बच्चों को प्रभु जी, आंसू को देखने वाले प्रभु, आपके अनुग्रह हाथ रखे, यीशु के नाम में आपके आश्चर्य कर्म जल्दी प्रभु जी प्रकट हो जाए, ताकि हमारे अच्छी गवाही सुनने के लिए प्रभु जी मदद मिल सके। आशीष दे, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन। आपके बच्चों को सबको प्रभु जी आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।